सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच डंडौत बंधन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। परम सन्मान योग गुरु रूप साध संगत जीओ, कुछ समा गुरु क्या विचारां आप जी नूं सरवण करा सकां उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। विचारां आप सरवण कर रहे हो हीरन दे कुछ गुण ते अवगुण। गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी बाणी दे अंदर हीरन दियां बहुत सारिया विचारां सतगुरां ने साडी झोली च पाईयां ने। हीरन बारे जैसे आप सरवण कर चुके हो, हीरन बहुत ही खूबसूरत जानवर है, समाजिक पशु है, इकट्ठ दे विच रहन वाला पशु है। उहदा एक सरदार होंदा है, एक जथेदार होंदा है, उहदे पिछे ये सारे चलते हैं, सब उसदे पिछे चलते हैं। हिरन सारी जिंदगी जो है अपना जीवन बतीत करता है, लेकिन अपने वास्ते उहदे कुछ भी नहीं होंदा है, परोपकार वास्ते दूजियां वास्ते। जैसे हिरन नूं आदि काल तो शिकार किया जाता रहा है, हिरन दा आम मनुख तो लैके ते राजे महाराजे तक इत्थों तक कि अवतार भी हिरन दा शिकार करते रहे ने। जैसे असी रामायण दे विच पढ़ते हाँ, श्री राम ने मृग दा हिरन दा शिकार किया है। इहदा मांस जिहड़े शिकारी लोग ने कहंदे ने बहुत स्वादिष्ट होंदा है, पौष्टिक होंदा है, ताकतवर होंदा है। फिर हिरन दी जिहड़ी खल है ये बड़ी पवित्र मन्नी जाती है, इहदे विच बदबू नहीं आउंदी है, खुशबू आउंदी है, बड़ी नरम होंदी है, गर्म होंदी है। ऋषि मुनि आदि काल तो हिरन दी खल दा सिंघासन बनाते रहे ने, अपने तन नूं ढकण वास्ते इहदा इस्तेमाल करते रहे ने। भगत बेणी जी जिन्हां दा शब्द है गुरु ग्रंथ साहब दे विच, भगत बेणी कहंदे ने मृग आसन तुलसी माला कर उजल तिलक कपाला। बेणी जी ने इसका जिक्र किया भी जेड़े ऋषि मुनि या पंडित लोग मृग दी खल दा आसन बनाते सन, तुलसी दी माला इस्तेमाल करते सन,
क्योंकि इसनूं पवित्र मन्निया गया। फिर इस विच गरमैश बड़ी होंदी है। हिमालय पर्वत की जिहड़ी ठंड है जो 0 डिग्री तो भी माइनस तापमान रखती है, उत्थे केवल इसकी हीरन की खल नूं पहन लैण नाल शरीर नूं इतनी गर्मी मिल जाती है कि निरी बर्फ दे विच ही बंदा जीवित रह सकता है। इहदी खल भी बड़ी कीमती है। फिर हीरन दे जिहड़े सिंग ने वो बड़े कीमती होंदे ने। वैद लोग आयुर्वैद ने इसनूं एक बहुत वड्डी औषधि मन्निया है। हीरन दा सिंग कई औषधियां दे विच पैंदा है और वो औषधियां दवाइयां जिहड़ियां ने वो बड़ियां महंगियां विकदियां हन, बहुत महंगियां। बड़े बड़े वड्डे रोग जिहड़े ला इलाज भी रोग इहदे नाल ठीक हो जाते हैं। अजकल हुण गौरमेंट ने इहदे उत्ते बैन लाया होया क्योंकि हीरन बहुत घट संख्या विच रह गए ने। उन्हां नूं बचाउण वास्ते तस्करी ना होवे, इस वास्ते इहदे उत्ते बैन ला दिता गया। हीरन दी नाभि दे विच कस्तूरी होंदी है। जैसे कल आपने विचार सरवण कीता सी, ज्यों कस्तूरी मिरग न जाने भरमदा भरम भुलाया। कस्तूरी एक बहुत वड्डी औषधि है, दवाई है, लेकिन हीरन दे किसे काम नहीं आती, ये दूजियां दे काम आती है। कहण तो मुराद हीरन दा जिहड़ा सारा शरीर है ना, वो किसे न किसे काम विच जरूर आंदा है, पर उहदा अपना जिहड़ा है इहदे विच कोई फायदा नहीं होंदा है। वो सारा जीवन जिउंदा है, बतीत करदा है, लेकिन परोपकार वास्ते करदा है। हीरन दे विच एक बहुत वड्डा अवगुण भी है, क्योंकि आपां ये पशु पंछियां दी जो विचार शुरू कीती है ना, इहदा मूल मकसद है कि इन्हां दे नाम गुरु ग्रंथ साहिब दे विच क्यों आए हैं, कारण की रहा है। हर जगह ते सतगुरां ने जेड़े भी पशु दा, पंछी दा, कीट दा, पतंगे दा, किसे दा भी जिक्र अगर कीता है ना, मनुख नूं समझाण वास्ते कीता है, बंदे नूं समझाण वास्ते। हीरन दे विच एक अवगुण है कि एक कंडे हेड़े दी आवाज सुन के तो मोहित हो जांदा वे। कंडे हेड़े की आवाज सुन के। कंडा हेड़ा महान कोश के मुताबिक कहते ने एक घंटी, भाई कान सिंह जी नाभा ने तो लिखिया भी एक घंटी नुमा होंदी है, उसनूं बजाया जाता है। जैसे मंदिरां दे विच घड़ियाल वजदे ना, इस तरह उन्होंने लिखिया वे। लेकिन मैं जो कुछ विद्वानां कोलों सुनिया और पुराने बुजुर्ग जो गल्लां करदे सन, कंडा हेड़ा नाद उसनूं कहंदे ने एक मिट्टी दे घड़े दे उत्ते एक सीधी डोरी बन के ना आडी, उहदे नाल एक टीला लटकाया जांदा सी। एक लक्कड़ दा छोटा टीला लटका के थल्ले उसदे एक छोटा पत्थर बन दिता जांदा सी। उस टीले दे नाल फिर रस्सी बन के शिकारी जेड़े ने आप छुप के बैठ जाते सन ते रस्सी नूं अपने हाथ विच पकड़ लैंदे सन। उस घड़े नूं उस जगह ते रख दिता जांदा सी जिथों हीरन बिल्कुल साफ दिखाई देवे, क्योंकि करना तो हीरन दा शिकार हुंदा सी। उस घड़े नूं रख के फिर उस रस्सी नूं या जिहड़ा धागा बन्निया जांदा सी ना, उहनूं फिर खिंचिया जांदा सी। जिवें असीं कई जगह ते मंदिरां विच देखदे आ ना, घड़ियाल वजाण वास्ते जिहड़ी अंदर जो एक लटकदी पई होंदी है ना, लोहे दी बनी होई, जिहदे टकराव दे नाल आवाज़ पैदा होंदी है, घंटी नुमा। उसनूं जद हिलाया जाता है तो फिर उहदे विच आवाज़ पैदा होंदी उस पत्थर दे टकराण दे नाल, क्योंकि
घड़ा गोल होंदा है, उपर मूँह छोटा होंदा है, ते वो जिहड़ी आवाज़ है अंदर बहुत गूंजदी है। वो आवाज़, उस आवाज़ दे नाल हिरन दी बहुत प्रीत है। हिरन दा उहदे नाल बड़ा प्रेम है। अक्सर रात दे वक्त शिकारी लोग ये कंडे हेड़े दा नाद करते सन, आवाज़ करते सन। हिरन दी सुनन शक्ति बड़ी तेज है, वो बड़ी बारीक आवाज़ नूं सुन लैंदा है। इस आवाज़ नूं सुन के हिरन जिस पासों ये आवाज़ आउंदी है उस पासे खिंचिया चला आउंदा है, इतना मोहित हो जाता है। कहंदे ने इतना प्यार है हिरन दा उस कंडे हेड़े दे नाद दे नाल कि पहली गल तो उसनूं कोई सुरत नहीं रहिंदी है। वो इतना मगन हो जाता है, इतना मस्त हो जाता है। पर जे वो अपने आप नूं रोकना भी चाहे तो वो रोक नहीं पाता है। भावें उसका मन अंदरों करे भी मैं रुक जावां, पर नहीं रुक पाता। उसदे कदम जिहड़े ने ना वो चलते जाते हैं उस आवाज़ वल जिथों ये कंडे हेड़े की आवाज़ आ रही है, उस पासे। गुरबाणी दे विच इसदा बड़ा जिक्र किया गया है। कुरंके नाद नेहो, चात्रक चाहत मेहो, गुरबाणी कहती है। कुरंक कहंदे ने हिरन नूं, हिरन दा कंडे हेड़े दे नाद नाल प्रेम है, जैसे चात्रक दा बरसात नाल प्रेम है। प्रेम की परिभाषा समझाण वास्ते हिरन दा ते कंडे हेड़े दा प्रमाण कई जगह ते गुरबाणी ने दिता है। भी प्रेम होवे तो प्रेम की हद इत्थों तक होनी चाहिए है जैसे हिरन दा कंडे हेड़े दे नाल प्रेम है। इतना प्रेम होवे उसमें, कितना प्रेम होंदा है। नाद कुरंकह बेदिया सन्मुख उठ तावे, कंडे हेड़े की आवाज़ दे नाल हिरन ऐसा बेधिया जाता है, बजिया जाता है कि सन्मुख उठतावे, जिथों आवाज़ आ रही है ना उस पासे चला जाता है, रुकदा नहीं है। वो मैं पहले अर्ज की भी, वो अपने आप नूं रोकना भी चाहे ना तो रोक नहीं सकता है। उहदे कदम जिहड़े ने वो अपने आप वधी जाते ने, चली जाते हैं। और इतना उसका प्रेम है कि गुरबाणी कहती कि नाद हेत सिर डारियो, कुरंका उस ही हेत बिदारा। नाद सुन के हिरन उस जगह ते जाके इतना मस्त हो जाता है, वेखदा चारों पासे आवाज़ कित्थों आंदी पई है, लेकिन सुन हो जाता है, मस्त हो जाता है। उसकी ऐसी अवस्था बन जाती है कि वह भुल ही जाता है कि मैं कित्थे खड़ा हाँ। कोई शिकारी मैनू मार सकता है, कोई मेरा जंगली जानवर शिकार कर सकता है, मैं फंस सकता, मेरी जान जा सकती है। उन कुछ भी चेते नहीं रहता है, बिल्कुल सुन्न अवस्था दे विच चला जाता है। नाद हेत सिर डारियो, अपना सिर सुट दिंदा वे ते उस ही हेत बिदारा। जदों इस तरह की अवस्था भी चला जाता है ना, शब्द सुन के नाद कंडे हेड़े दा मस्त हो जाता है, सिर सुट दिंदा वे, सुन हो जाता है। उस वक्त फिर शिकारी तीर कढ़दा है और हिरन नूं मार दिंदा है, इसदा शिकार कर दिंदा वे। नाद भ्रमे जैसे मृगाए, प्राण तजे वाको ध्यान ना जाए। मृग कंडे हेड़े दे नाद विच इतना मस्त हो जाता है, उहदे प्राण चले जाते ने, पर उसका ख्याल तक नहीं जाता कि किधरे मेरी मौत ना हो जावे। इतना प्रेम हीरे दा कंडे हेड़े दे नाद नाल है। अपना आप भुल जाता है मैं कित्थे खड़ा हाँ, कोई मैनू मार सकता है, मेरा शिकार हो सकता है। कुछ याद नहीं रहता है, कुछ चेते नहीं रहता है।
ਇਹ ਤਾਂ ਹੀਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੀਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਕੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦੇ ਨਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਹੀਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੀਰਨ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਦ ਸੁਣ ਕੇ, केवल कंडे हेड़े दा नाद सुन के हिरन अपनी जान गवा लैंदा है। एक नाद सुन के, होर उसदा किसी नाल प्रेम नहीं है, सिर्फ कंडे हेड़े दा नाद। महाराज इत्थे सानू समझाना चाहते ने कि एक नाद सुन के हिरन अपनी जान गवा लैंदा है, तड़फ तड़फ के मरदा है। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੇ ਕਈ ਨਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਕਈ ਨਾਦ, ਕਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਵਾਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਜੈਸੇ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਬੈਠੇ ਨੇ, सारा सारा दिन गाने चलते पे ने, टीवी चलता पिया, मोबाइल चलते पे ने। कुछ समा पहले रेडियो चलते रहते सन, सारा दिन फिल्मी गाने। और उन्हां दा इतना ध्यान होंदा है उन्हां गाणियां दे विच कि अगला रेडियो दा जिहड़ा अनाउंसर है ना, वो सिर्फ फिल्म दा नाम लैंदा है ते वो सुनन वाले पूरा गाना ही बोल के दस दिंदे ने भी ये गाना हुण आउण वाला है। इतना उन्हां दा प्रेम होंदा। टीवी चलते पे ने, सारा सारा दिन गीत चलते पे ने। पुराने गीत तां फिर भी उहदा कोई मतलब होया करदा सी, कुछ उहदी कोई गल निकलदी सी विचों, कुछ समझ आउंदी सी। अजकल तो हुण ऐसे गीत बनन लग पे ने कि पता नहीं लगता भी ये कुत्ते भौंकते पे ने कि कोई गाना बोलता पिया, कुछ नहीं पता लगता है। हाँ, हुल्लड़, रौला रप्पा, म्यूजिक, कुछ पता नहीं लगता भी की होंदा, पर लोगों का स्वाद पिया होया उन्हें सुनन विच। सारा सारा दिन कन्नां विच लाए हुए ने, सुनते पे ने। सवेरे उठते ही कई तो अमृत वेले ही शुरू हो जाते हैं। ड्राइवरां नूं तुसीं देखो ना, ड्राइवर लोग गड्डियां चलदियां पियां, सारी सारी रात गीत सुनते पे ने, सारी रात। और आवाज़ां भी फुल आवाज़ दे विच। कई शहरां दे विच देखने इतनी आवाज़ दे विच सुनते ने, ये नहीं सोचते भी किसी दे पड़ोसी कोई बीमार हो सकता है, किसी दी नींद खराब हो सकती है, कोई बच्चे पढ़न वाले ने डिस्टर्ब होंदा है, उन्होंने कुछ नहीं सोचते हैं, बस अपना स्वाद पूरा लेना है। गंदे गीत सुनते पे ने। कईयां नूं निंदा सुनन दा बड़ा शौक होंदा वे। 2-2 घंटे 4-4 घंटे लोकां दियां निंदा सुनी जांदे ने, चुगलियां सुनी जांदे हन, व्यर्थ दियां गल्लां सुनी जांदियां हन। खास करके मैं बीबियां नूं देखिया भी 2-2 घंटे आपस में कुसुर मुसुर, निंदा चुगली, ये वो करके फिर कहंदियां ने मैं तो बोलदी नहीं हाँ, मैनूं तो बोलण दी आदत ही नहीं है। सारा सारा दिन व्यर्थ दे गीत सुन सकते हाँ, निंदा चुगली सुन सकते हाँ असीं। हालांकि गुरु अर्जन देव जी महाराज सानू रोकते हैं, सच्चे पातशाह जी कहते ने मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने। किसी दी निंदा सुननी है मिथ्या है, इहदा कोई लाभ नहीं है, कोई भी लाभ नहीं है। करन न सुने काहू की निंदा, अपने इन्हां कन्नां दे नाल किसी दी निंदा ना सुने। हिरन एक नाद सुनदा है, उहदी मौत हो जाती है। महाराज कहते ने मनुख तां पता नहीं कितने नाद सुनदा है, कितने ही नाद। तो फिर साडा की हाल होना है? महाराज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जितने
शौक दे नाल, जितनी प्रीत दे नाल, जितनी एकाग्रता दे नाल असी निंदा चुगली सुनते हाँ, गंदे गीत सुनते हाँ, व्यर्थ दियां गल्लां सुनते हाँ, इतने शौक दे नाल भाई साहब भाई गुरदास कहते ने कि गुरु का सिख शब्द नूं नहीं सुनता। भाई गुरदास ने साडी इस कमजोरी नूं पकड़िया है। भाई साहब कहते ने जितने ध्यान दे नाल, जैसे पर निंदा सुने सावधान सुरत के, तैसे गुर शब्द सुने ना उत्साह के। जितने शौक दे नाल, जितनी प्रीत दे नाल, जितनी एकाग्रता दे नाल, मैं देखिया कई लोकी निंदा चुगली सुनदे न, बह जांदे न किधरे मित्र कोल, पड़ोसी कोल या रिश्तेदारां कोल, बड़े बड़े जरूरी काम भी उन्होंने भुल जाते हैं, फिर इतना उस विच खुब जाते हैं। जे किधरे गुरुद्वारे सत संगत दे विच 5 मिनट किधरे रागी सिंह या कथावाचक लेट हो जाए ना, वही 5 मिनट उपर ला दिते ने, फिर घड़ियां वेखण लग पैंदे ने, पता नहीं कदों ये चुप करेगा, घर चलीए, एवें बोली जांदा वे। जिथों मौत मिलनी है उत्थे साडा स्नेह है, प्रीत है, एकाग्रता है। जिथों जिंदगी मिलनी है सानू गुरु दा शब्द सुन के, उत्थे कोई प्रीत नहीं है साड़ी। भाई साहब कहंदे ने तैसे गुर शब्द सुने ना उत्साह के, गुरु दा शब्द सुनदे नहीं हन, जितनी प्रीत नाल निंदा चुगली असी सुनदे हां, किधरे इतने प्रेम प्यार दे नाल असी गुरु दा शब्द सुनन लग पईए ना। मत देखिया लोग सिर टा के बैठे होंदे ने गुरुद्वारे विच, कदी यह गोडा उच्चा करदे ने, कदी इधर खुरक आउंदी है, कदी उबासियां आंदियां ने, कदी घड़ी वाल देखदा है, कदी बाहर दरवाजे वाल वेखदा है, कदी आउण जाण वालियां नूं देखदा है, कदी ग्रंथी सिंह नूं घूरदा है भी कदों समाप्ति करेगा, घर चलीए असी। हीरन दे विच ये दोष है, उहदी मौत आउंदी है कंडे खेड़े दा नाद सुन के। ये शौक हीरन वाला किधरे मनुख नूं हो जाए जो गुरु दा शब्द सुनन लग पवे। गुरु दा शब्द जितने उत्साह दे नाल असीं निंदा चुगली सुनदे हां ना, गंदे गीत सुनदे हां, इतना उत्साह किधरे साडा गुरबाणी सुनन दे विच लग जावे। जैसी हालत हीरन दी बनदी है, ये अपना सिर सुट दिंदा वे, मस्त हो जाता है, सुन अवस्था दे विच चला जाता है, सब कुछ भुल जाता है, इत्थों तक कि अपनी जान की परवाह भी भुल जाता है। ऐसा स्नेह किधरे साडा गुरु दे शब्द प्रति हो जाए तो फिर महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने भी जे इस तरह, जिस तरह हीरन सुनदा ना, अगर इस तरह तू सुन लवे तो सुने सिद्ध पीर सुरनाथ, सुने तरत तवल आकाश, सुनिए दीप लो पाताल, सुने पोह न सके काल, नानक भगतां सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। सारे दुख पाप नाश हो जाते ने। 4 पौड़ियां ने सुनन दियां। गुरु ग्रंथ साहब दे विच सुनन दा बड़ा जिक्र है। महाराज कहंदे ने सुनन दे नाल सुनते पुनीत, कहते पवित, सतगुर रहया भरपूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। सुनन दे नाल तू पवित्र हो सकदा है, पर किस तरह सुने? जिस तरह हीरन सुनदा है कि सुध बुध भुल जाती है। असी तो सुनते तो हाँ, पर ध्यान साडा पता नहीं कित्थे हुंदा है। बाणी भी सुनते हाँ, कथा भी सुनते हाँ, कीर्तन सुनते हाँ, गुरु दे हुक्मनामे नूं सुनते हाँ, पर ध्यान साडा पता नहीं कित्थे हुंदा है, मन साडा पता नहीं कित्थे हुंदा है। एक शब्द भी असी सुनते नहीं हाँ। जे सुन लईए दुख पाप नाश हो जाते ने। दुख भी बने हुए ने, पाप भी बने हुए ने, ते शब्द भी सुनते पे हाँ। तो इसका मतलब यही है ना भी अजे सुनिया कुछ भी नहीं है, अजे सुनिया कुछ भी नहीं है।
गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने अंतर प्यास उठी प्रभ केरी सुन गुरु बचन मन तीर लगैया मन की बिरथा मन ही जाने अवर के जाने को पीर परैया। गुरु दा शब्द सुनिया महाराज कहते ने इंज लगा जैसे कोई तीर लगता है, इंज लगा है और ऐसी अंदर प्यास उठी है। मन की बिरथा मन ही जाने अवर के जाने को पीर परैया। ये ऐसा शब्द दा तीर लगा, मेरी जो हालत बनी है, जो अवस्था बनी है, महाराज कहते ने मैं ही जान सकदा, कोई दूसरा नहीं जान सकता है। लागी होए सो जाने पीर। ते जिसनू लगे उसे नू पता लगता भी की हालत बनी है। गुरु रामदास महाराज ने इस तरह के तीरां का बहुत जिक्र किया है। हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजे। प्रेम दे तीर ऐसे लगे ने, अणियाले तीर जो खिंचिया होर ज्यादा पीड़ नूं वधांदे ने। अणी वाले तीर गुरु रामदास महाराज। भगत कबीर साहब ने भी ऐसा जिक्र किया है कि कबीर सतगुर सूरमे बाह्या बाण जो एक लागत ही पोए गिर परया परा कलेजे छेक। गुरु ने शब्द दा ऐसा बाण मारिया। भगत कबीर साहब कहते ने मैं उत्थे ही ढेर हो गया, जिवें हीरन नूं तीर लगदा है ना तो उत्थे ही ढेर हो जाता है, उत्थे ही डिग पैंदा है। ऐसी हालत बन गई है। फिर कबीर साहब कहते हैं कि तीर लगन दे नाल जिस तरह हिरन की हालत बनी है, वो ना कुछ बोल सकता है, ना चल सकता है, ना उसनू कोई सुध बुध है। भगत कबीर साहब कहते हैं मेरी भी ऐसी हालत बनी है। कबीर गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान पाँव ते पिंगल भया मारिया सतगुर बाण। भगत कबीर साहब गूंगा हो गया, बहरा हो गया, पैरां तो पिंगला हो गया, चल भी नहीं सकता है। जैसे हिरन हो जाता ना, सुन अवस्था दे विच चला जाता है। इस तरह भगत कबीर साहब कहते ने गुरु ने शब्द दा बाण मारिया। मेरी ऐसी हालत बन गई है, ना मैं सुन सकदा, ना मैं वेख सकदा, ना मैं बोल सकदा वां, ना मैं चल सकदा हाँ। उत्थे ही ढेर हो गया। हुण हिरन किधरे जा नहीं सकता है। फिर वो शिकारी दे वस च आ जाता है। जिन्हों गुरु दे शब्द दा बाण लग जाए ना, वो फिर किधरे जा नहीं सकता, वो फिर गुरु जोगा ही हो जाता है। फिर गुरु जोगा ही, वो फिर किधरे जा नहीं सकता है। जितना प्रेम हिरन दा कंडे हेड़े दे नाद दे नाल है, इतना प्रेम किधरे गुरु दे सिख दा गुरु दे शब्द दे नाल हो जाए, फिर वो गुरु जोगा ही हो जाता है। फिर वो गुरु जोगा ही हो जाएगा। इस वक्त गुरबाणी ने सानू बहुत सारे प्रमाण दिते हैं। जिस तरह मारूथल दे विच पानी सानू प्यारा लगता है, रेतले इलाके दे विच मनुख नूं पानी जितना प्यारा लगता है, उठ नूं वेल स्वाद लगती है। भगत नामदेव जी का शब्द है। भगत नामदेव जी कहते ने कि मारवाड़ जैसे नीर बालहा बेल बालहा करहला। करहला कहते ने उठ नूं। उठ वेलां बहुत खांदा है, उन्हें बड़ी स्वाद लगती है। रेगिस्तान दे विच कोई बंदा चलदा पिया, गर्मी बहुत आउंदी है, पानी उत्थे जितना स्वाद लगता है ना, जितना प्यारा उत्थे पानी लगता है, होर कोई चीज़ नहीं लगती है, इतनी प्यारी। प्रमाण दिते ने भगत नामदेव जी ने। दो प्रमाण तय हो गए। तीसरा कहंदे ने जूं कुरंक निसनाद बालहा त्यों मेरे मन रामैया। कुरंक ज्यों कुरंक निस
नाद बालहा त्यों मेरे मन रामैया। भगत नामदेव जी कहते हैं जैसे रेगिस्तान दे विच पानी प्यारा लगता है, उठ नूं वेलां स्वाद लगदियां ने, हीरन नूं कंडे हेड़े दे नाद नाल जितना प्रेम है, भगत नामदेव कहते ने मेरा इतना प्रेम रामैया राम दे नाल, जो अविनाशी राम है ना, उहदे नाल मेरा इतना प्रेम है। उहदा अवगुण है किधरे सानू ये प्रेम लग जावे, इतना प्रेम किधरे साडा शब्द दे नाल हो जावे, उन्होंने मौत मिलती है तो सानू जिंदगी मिल सकती है। उन्होंने सदीवी काल वास्ते मौत मिलती है, सानू सदीवी काल वास्ते नवा जीवन मिल सकता है, नवा जीवन। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह नूं जद शब्द दा बाण लगा ना, तो उन्हों दी भी ऐसी हालत बन गई सी। जिस वक्त उस ब्राह्मण ने आख्या ना भी मैं एक निगुरे दे हथों पानी पी लिया, मन बहुत उदास हो गया सी, गुरु नूं लब्बां मैं तो कित्थे लब्बां। गुरु अंगद देव जी महाराज की सुपुत्री जो गुरु अमरदास महाराज के छोटे भरा दे घर विआही हुई सी, बीबी अमरो जी, अमृत वेले जदों बाणी का पाठ करते सन ना, बड़ी वजद दे विच बड़ी सुरीली आवाज़ सी। फिर गुरु अंगद देव महाराज दे सुपुत्री सन गुरु सुपुत्री, बड़ी एकाग्रता सी उन्हां दे अंदर, बड़ी मिठी आवाज़ सी। जदों बाणी गायन करते सन ना, तो गुरु अमरदास महाराज के कन्नां दे विच जदों आवाज़ पैंदी है, फिर वो अपने आप नूं रोक नहीं सुन सकते। फिर हौली हौली रात दे अंधेरे विच चल के कंध दे कोल आके खड़े हो जाते सन, जैसे हीरन कंडे हेड़े दे नाद दे कोल आके खड़ा हो जाता है। अंदर नहीं समझाते क्योंकि रात का समा हुंदा सी, अमृत वेले का हनेरा हुंदा सी। जिथे खड़े हो जाते सन ना, बस उत्ते ही खड़े रहते सन, अखां बंद हो जांदियां सन, अखां दे विचों पानी चलदा पिया और सोचते सन ये बाणी किस दी है। उधर दिन चढ़ जाना, पता ही नहीं सी लगता कदों दिन चढ़ गया, लोगों ने वेखना। तो सतगुरां दे छोटे भरा दी जिहड़ी घर वाली सी ना, उन्होंने आख्या भी तुसी इत्थे खड़े हो के ना सुनिया करो, तुसी अंदर आ जाया करो। इस तरह चंगा नहीं लगता है, लोग कई तरह दीयां गल्लां करते हैं। महाराज कहते ने मैं की करा भी जदों ये आवाज़ पैनी शुरू होंदी है ना कन्नां विच, मैं अपने कदमां नूं रोकना भी चाहां ते रुकदे नहीं हन। फिर मैं रोकना भी चाहां ते रुकदे नहीं हन। फिर और यही आवाज़ सतगुरां दे कन्नां विच पई। सतगुर चल के गुरु अंगद देव जी महाराज की सेवा दे विच आए ते तीसरे गुरु नानक बन गए हैं। साडे अंदर किधरे शौक पैदा हो जावे। गुरबाणी दे विच ऐसियां बहुत सारियां पंक्तियां हन। महाराज कहंदे ने महानाद कुरंका मोहियो बेद तीखन सरी, प्रभ चरण कमल रसाल नानक गांठ बांध तरी। जितना प्यार हीरन दा कंडे हेड़े दे नाद नाल है ना, और वो तिखे तीरां दे नाल विनिया जाता है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी गुरु अर्जन देव जी महाराज दे रूप दे विच सतगुरु बेनती करते हैं कि इतनी प्रीत मेरी गुरु दे चरण कमना नाल है और मैं पक्की गंढ बन दी है, मैं हुण इसनूं छोड़ना नहीं चाहता। मैं फिर दोहरा दियां कि हीरन दा अवगुण है। साडे अंदर अगर किधरे ये प्रेम आ जाए तो साडा ये सब तो वड्डा गुण बन सकता है। किधरे इतनी सुनन शक्ति साडे विच आ जावे। बंगाल दे एक स्वामी राम किशन परमहंस होए ने, जदों बाजार विच निकलते सन ना तो उन्होंने दे सेवादार जिहड़े ने वो अगे अगे चल के लोगों नूं मना करते सन बई कोई राम दा नाम ना ले लवे, क्योंकि एक बारी किसी ने राम कहा
ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ सिर्फ एक बारी आवाज़ सुनदियां ही। असी पता नहीं कितने शब्द पता नहीं कितनी बार सुन चुके हाँ, पर साडा कुछ बनिया नहीं है। ठीक है, सुनना व्यर्थ तो नहीं जाएगा, पर जैसी सुनन दी शक्ति हीरन दी है ना, जितना प्रेम सुनन विच हीरन दा है ना, किधरे इतना प्रेम साडे अंदर पैदा हो जाए, साडा जीवन सवर सकता है। इस वास्ते ही गुरु अर्जन देव जी महाराज अरदास करते हैं, तो तुसी जितने सुन रहे हो ना, तुसी भी अरदास करो, मैं भी अरदास करा कि हे सच्चे पातशाह जी, कोट करन दीजे प्रभ प्रीतम, हर गुण सुनिए अबनासी राम। करोड़ा कन मैनू दियो सुनन वास्ते, किनू सुनना है? अबनासी राम, जो अविनाशी, जो विनाश तो रहत है। राम कौन? निरंकार दे गुण में सुना, मैनू करोड़ा ही कन्ना दियो। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, ते सुनन नाल की होवेगा? महाराज कहते ने, सुन सुन एह मन निर्मल होवे, कटिए काल की फांसी राम। सुनन दे नाल ये मन जिहड़ा है साडा निर्मल होवेगा, पवित्र होवेगा। जो विषय विकार इस मन दे विच चलदे हन ना, वो सब बाहर निकल जाएंगे। सुन अवस्था की प्राप्ति होगी। सुन समाद अनहत तैनाद, कहन न जाई अचरज विस्माद। ऐसी विस्मादमयी अवस्था बन जाएगी जिस तरह हिरन दी बनती है, पर हिरन दी मौत आती है, सानू जीवन मिल सकता है। सुनते पुनीत, कहते पवित्र, सतगुर रहा भरपूर है। गुरु मेहर करे सच्चे पातशाह जी, हीरन दे जीवन विचों उहदा अवगुण साडा गुण बन जावे। सुनन दी सानू शक्ति प्राप्त होवे। नानक भगतां सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। गुरु मेहर करे। पिछले 3 दिन तो दास हीरन दी विचार करता पिया, क्योंकि बहुत सारिया पंक्तियां गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने बयान कीतियां हन। बहुत सारे पहलू ने जो मूल पहलू संदास ने आप जी दे सन्मुख रखे हैं। कल हुण जो नवा सबजैक्ट इसे प्रकरण दे विच जिस जीव का नाम आएगा उहदी विचार आप जी दे सन्मुख रखांगे। आप फेसबुक पेज दास दा फॉलो करो, शेयर कर दियो, कमेंट जरूर करया करो। सारी कथा यूट्यूब चैनल ते कथा सागर मनमोहन सिंह निमाणा, उस ते भी आप जी नूं सारी कथा उपलब्ध होगी। आप वो चैनल भी सबसक्राइब करो। भुलां चुकां दी क्षमा। सारियां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।